DBR, या कई उसको ब्रेकिंग रजिस्टर भी बोलते हैं सिर्फ। तो ये होता है ब्रेकिंग। अब इसका सिलेक्शन कैसे होता है, इसका भी एक रेटिंग होता है, तो उसको कैसे निकालते हैं। अगर मान लो हमसे किसी ने पूछ लिया कि यार ये ड्राइव का रेटिंग तो ठीक है मोटर के हिसाब से, इसको कैसे DBR को कैसे निकालते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए, वरना सामने वाला सोचेगा है कुछ भी नहीं आता है इसको। तो इसलिए हम इसको निकालते हैं। इसकी वैल्यू कई बार देखी होगी ऐसे ओम में लिखी रहती है, कई बार इसकी वैल्यू वाट में, किलोवाट में ऐसे लिखी रहती है। तो देखते हैं कि ये कैसे निकलता है। तो ओम में जो वैल्यू निकलती है इसको देखते हैं। तो ओम में रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए हम, इसका एक फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज होती है, DC वोल्टेज होती है जो हमारे DC लिंक में होती है, या कह सकते हैं जो DC सेक्शन होता है उसमें होती है। वो सीधे सिर्फ AC से जो DC कन्वर्ट हुई वो नहीं, एक वोल्टेज जो एक्टिवेट होती है DC में DVR के लिए, तो वो एक्टिव वोल्टेज इसका स्क्वायर डिवाइड बाय पीक पावर। अभी देखेंगे पीक पावर कैसे निकलता है। ऐसे निकलेगा, इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी ओम में, रेजिस्टेंस ओम में ही आएगी, ऐसे कर लो या ओम कर लो, इन दोनों में से कोई एक आएगी। अब देखते हैं कि ये VDC जो एक्टिव लिखा हुआ है ये कैसे निकलेगा। मान लो कि हमारे वहाँ आ रही है 415 वोल्ट AC, इसको DC में कन्वर्ट करना है, तो इंटू रूट टू की वैल्यू होती है 1.414, इसकी वैल्यू लगभग आएगी 585 वोल्ट DC। ठीक है, ये हो गया DC, नॉर्मल DC में जो कन्वर्ट हुआ है। अब एक DC होता है जब DVR के लिए ट्रिगर होगा, तो वो 585 जो भी आया है हमारा इंटू ये हो जाएगा 1.25, तो ये लगभग 732 वोल्ट DC के बराबर आएगा, वोल्ट DC है। तो ये जो 732 वोल्ट DC है, ये है वो वैल्यू जो एक्टिवेट होगी, एक्टिव, वो जो हमने वहाँ फॉर्मूला लिखा था ना वोल्टेज एक्टिव, ये वो वैल्यू होगी, यानी कि हमारे पास ये वैल्यू होगी 732, यहाँ से होगी हमारे पास वैल्यू। अब दूसरा हमारे पास है पीक पावर। पीक पावर हम कैसे निकालेंगे, पीक पावर निकालेंगे, पीक पावर निकालने के लिए होता है मोटर की जो किलोवाट होती है, मोटर किलोवाट इंटू मोटर का जो टॉर्क है परसेंटेज में। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी मोटर मैक्सिमम 150% टॉर्क लेगी, तो हम इसको 150% टॉर्क लेगी, तो 150% लिख ले या 1.5 लिख सकते। तो मान लो हमारी मोटर, छोटी मोटर है हमारी 1.5 किलोवाट की, इंटू 150% को 1.5 लिख सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ से ये आ गया 2.25, 2.25 किलोवाट लिख लो, या 22, क्या है भोसड़ी का पेन, या 2250 वाट लिख लो, ऐसे भी लिख सकते हैं, वाट में लिखो, 1 किलोवाट में 2250 वाट, दोनों चीज लिख सकते हैं। तो मैं अभी वॉट में लेके चलूंगा, तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ गई 2250 वाट पीक। तो अब हम उस फॉर्मूले में रखेंगे था R इजिकल टू वोल्टेज DC जो पीक वाला था, यानी कि 732 जो हमारा आया था, 732 का स्क्वायर, यानी कि 732 इंटू 732 डिवाइड बाई पीक पावर। पीक पावर हमारी आई थी 2250 वाट, ये आई थी। इसको सॉल्व करके लगभग वैल्यू आई हमारी 238 ओम, ये आ गए 238 ओम। या तो हम इसके हायर रेटिंग जो है वो लेके चले, या हम थोड़ा मार्जिन लेके चले 125% के हिसाब से, तो लगभग इसमें 300 ओम का हम DVR लगाएंगे। ये हो गई हमारी इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू, यानी कि रेजिस्टेंस आ गया इसका 300 ओम का हमें DVR चाहिए। अब किलोवाट में या वाट में कितने का चाहिए, तो उसको निकालने के लिए हमारे पास है, नॉर्मल पावर निकालनी है, तो पीक पावर डिवाइड बाई टन। सिंपल है, पीक पावर हमारी आई थी 2250 डिवाइड बाई 10 इजिकल टू 225। इसको भी राउंड फिगर में 250 आ जाएगा, लेकिन हम मार्जिन लेके चल रहे हैं 125% का, यानी कि 25 से 30% एक्स्ट्रा लेके चलते हैं,
तो 225 में लगभग 225 का 125%, यानी कि 125% लेके चलेंगे। ये 100% है, 125% लेके चलेंगे तो 250 से ऊपर निकलेगा लगभग। ये भी, इसको भी हम 300 वाट मान लेते हैं। तो अब हमारा यहाँ से क्या निकला, हमें 300 ओम का और 300 वाट का डीवीआर की रेटिंग चाहिए। 300 ओम होनी चाहिए, 300 वाट होनी चाहिए। ये निकल के आ गई हमारी डीवीआर की रेटिंग। बहुत जगह क्रेनों में जो ड्राइवर लग रही थी उनके साथ लगा रहता है डीवीआर, देखा होगा उसमें। तो उनमें या तो ये रेटिंग या ये रेटिंग लिखी होगी, बस यही है और कुछ नहीं। दो फॉर्मूले याद रखने सिंपल। पीक निकालना है, पावर पीक निकालनी है हमें, और दूसरा रेजिस्टेंस निकालना है। पावर निकालने का तो सिंपल है, पीक डिवाइड बाय 10, सिंपली आ जाएगा बस, और कुछ नहीं।